नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सेक्शन से। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोतक है? आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोतक है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रॉस। ए जी जो है ग्रॉस। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है और मूलतः 8 अनुसूची थी भारतीय संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूची है। भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। मूल या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान रूस से लिया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेनगंगा। पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो शहर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर के नारायण। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम आर के नारायण है। धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी से है और महाराष्ट्र राज्य के पुणे से। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बांग्लादेश को हराकर किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है। अगला है फ़ारेनहाइट स्केल पर भपांक या स्टीम पॉइंट क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना को जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने 1717 ईस्वी में निर्माण किया था। निम्नलिखित में क्या कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी थिलाना। थिलाना शब्द भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन चिकित्सक के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चरक। पीएच में पी किस शब्द का घोतक है? सही जवाब क्या हो जाएगा? पीएच में पी किस शब्द का घोतक है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टेज। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस को हराकर। और इसका पहला जो खिताब वर्ष था 1930 में शुरू हुआ था और किसने जीता था? तो उरुग्वे ने। निम्नलिखित में कौन शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का संविधान। क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने हेतु बाध्य किया जा सकता है? क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी नहीं। विधि का शासन का मतलब है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कानून की भावना को व्यापकता और मनमानीपन से बचना। अगला सेक्शन है कंप्यूटर से। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .png, .jpg, .tif, .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ खाली स्थान ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बीट मैप। नेक्स्ट है विंडोज में फाइल नाम से संबंध में क्या सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडो।
वर्णाकाई पेटिया और इंटरनल ब्लू पद निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबर आक्रमण का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संस्थान है वर्ड प्रोसेसर नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक शब्द संसाधक यानी वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सही और दो गलत हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ESC कुंजी दबाकर। एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते कहलाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम बम। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं टाइम बम या वायरस कहलाते हैं। URL HTTP www. में HTTP क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रोटोकॉल होता है। इथरनेट है क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक लैन प्रोटोकॉल है जो स्थानीय कंप्यूटरों को जोड़कर नेटवर्क का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है मॉडम। नीक नेट है क्या है? नीक नेट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क को नीक नेट कहते हैं। भारत में कंप्यूटर को एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ता है। नीक नेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है कि बैकबोन संबंधित है, बैकबोन संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से, इंटरनेट से। इंटरनेट बैकबोन में बहुत ही अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ कनेक्शन होता है जो कि दुनिया भर में अलग अलग नोड्स को लिंक करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज का। निर्देश 21 से 24 तक नीचे कुछ मुहावरा दिया गया है, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ है, सही अर्थ चयन करना है। हुक्का भरना, हुक्का भरना का सही अर्थ क्या होगा? यानी सेवा करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जी हुजूरी करना। आसमान में उड़ना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिंग हाँकना। आसमान में उड़ने का सही अर्थ है डिंग हाँकना। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत थक जाना। अंधा होना, सही जवाब है ऑप्शन डी, विवेक खो देना। निर्देश 25 से 28 तक निम्नलिखित में से दिए गए शब्द को पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कर बताना देखना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द ग्रह नहीं है, ऑप्शन डी, जबकि रवि, दिनकर, भास्कर इसके पर्यायवाची है। पुष्प के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल, जबकि फूल, कुसुम, पुष्प ये सब पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। आग, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि, दहक, पावक, अनल, दहन, तपन आदि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगन पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द शारदा नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटाबन, बंधु बाहु पिन करो, भरोसे काको। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करुण रस। जगुत्सा किस रस का अस्थाई भाव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभत्स रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वात्सल्य। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई की। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली। भारत भारती किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में। नीचे दिए गए मुहावरों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। टस से मस नहीं होना, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुनय विनय से न पसीजना। पिसून का समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुगलखोर। पिसून का समानार्थक शब्द चुगलखोर। श्री गणेश शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों का सही विलोम शब्द छांटिए।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इतिश्री। अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित कीजिए, अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अंतर्गत। शुद्ध बर्तनी है अंतर्गत, अंतर्गत। भारत की प्राचीन भाषा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण है। कौन सा शब्द बहुवचन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राण शब्द बहुवचन है। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फ्रेंड्स हु एम्पैथीज विथ वन अनदर, खाली स्थान, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन विथ देयर फ्रेंडशिप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सपीरियंस। सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सपीरियंस शब्द ही प्रयुक्त ज़्यादा होगा। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स बताना है मुंडेन का। मुंडेन मीन्स होता है सांसारिक या साधारण, और इसका सही है ऑप्शन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एज इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उटोपियन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। गैलेंट। गैलेंट मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो इसका सही जो हो जाएगा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेजियस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स क्या होता है? तो उन्मूलन करना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एबॉलिश करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मीन्स क्या होता है? निडर या साहसी। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो या टिमिड या कॉर्डली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्डली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। पुल समवन अप। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इग्नोर व्हाट समवन से। टर्न ए डीफ ईयर मतलब होता है अनसुना कर देना, यानी इग्नोर व्हाट समवन से। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसका आंसर हो जाएगा सर्टेन टू हैपन। आंसर ऑप्शन ए इनएविटेबल। क्या हो जाएगा? इनएविटेबल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। लिविंग या ग्रोइंग इज वाटर। लिविंग या ग्रोइंग इन वाटर मैंने पानी में रहने वाला या पानी में विकास करने वाला। तो क्या हो जाएगा? एक्वेटिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जलीय। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। विथ योर न्यू क्रेडिट कार्ड यू कैन, खाली स्थान, अप टू 20,000 इन ए डे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विड्रॉ अप टू 20,000 इन ए डे। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हाफ बे, खाली स्थान, द टू टाउन्स देयर वाज ए माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिटवीन। हाफ बे बिटवीन द टू टाउन्स देयर वाज ए माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड। देयर वेयर ए डजन एग्स इन द बास्केट बट नाउ देयर विल बी ओनली 6। सब्स्टिट्यूट करना है देयर विल बी के जगह पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देयर आर होगा। There were a dozen eggs in the basket, but now there are only 6. अगला है select the most appropriate meaning of the given idiom. Over the moon. Over the moon idiom का अर्थ होता है अति प्रसन्न होना, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी extremely happy. नेक्स्ट प्रश्न है select the incorrectly spelled word. इनमें से कौन सा incorrectly लिखा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए extravagant. extravagant incorrectly लिखा हुआ है, ये लिखाएगा EXTRAVAGANT मतलब खर्चीला। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स, खाली स्थान, टू लेट टू स्टार्ट यू ऑन बिजनेस। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेवर। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है झूठी आंसू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉल्स टीयर्स। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। इट वाज इम्पॉसिबल, खाली स्थान, गेस व्हाट ही वाज डूइंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
It was impossible to guess what he was doing. Select the most appropriate synonyms of the given word. Intricate, और इसका आंसर हो जाएगा इंट्रिकेट मतलब जटिल या पेचीदा, और इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा वो होगा कॉम्प्लिकेटेड। लास्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली। वर्क हार्डली टू क्या इम्प्रूवमेंट करके लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।